सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं, ये प्रतिरोध जो है उस पर भी 5 अंक के पूछता है। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन क्रम को साबित करें, है ना। प्रतिरोध के मतलब विरोध, प्रतिरोध के मतलब विरोध। जैसे ये तार है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका विरोध रुकता, क्या कारण से रुकता है, जो कारण से रुकता है, रुकने की घटना, वही प्रतिरोध है। वो क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध का परिभाषा भी हम बता दिए हैं पहले। क्या कहता है कि प्रतिरोध क्या है? क्वेश्चन, प्रतिरोध का संयोजन या प्रतिरोध का समूहन क्या है? संयोजन मतलब जुड़ना, और समूहन भी उसी को एक दूसरे से कनेक्ट करना, एक दूसरे से जोड़ने। जो क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसी को प्रतिरोध का समूहन या संयोजन क्रम कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ या एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोध का संयोजन क्रम या समूहन क्रम कहते हैं। प्रतिरोध का संयोजन 3 तरह से होता है। जोड़ने का तरीका जो है वो 3 तरह से होता है। जैसे आपकी मतलब मगर आपके किताब में 2 तरीका से है, समांतर और श्रेणी, मगर हम 3 तरीका से बता दे रहे हैं, ठीक। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी मतलब लगातार, श्रेणी माने लगातार, समांतर के मतलब एक दूसरे के ऊपर, है ना, समान रूप से जाना, और श्रेणी का मतलब लगातार। बात समझ रहे हैं? श्रेणी, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों में से पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, ध्यान से देखिएगा, पहला प्रतिरोध का पहला सिरा धन ध्रुव से तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जोड़ा जाता है। पहला प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, है ना, दूसरे प्रतिरोध का, और दोनों को धन ध्रुव से जोड़ना है, यानी प्लस वाला जोड़ना है, जोड़ा जाता है। धन ध्रुव तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जोड़ा जाता है। इस प्रकार अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। उसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। बात समझ गए? मेन इस पर इसका जो श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक है, श्रेणी क्रम समूहन का या समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है, वो 5 नंबर का पूछता है। वो आपको आगे हम बता दे रहे हैं, ये परिभाषा है। चलिए देखिए, श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, है ना। ये श्रेणी क्रम है, जो लिखा हुआ है, चित्र बना है, उसके बारे में लिख दिए। अब जो हम आपके सामने साबित करेंगे, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 जो बिंदु ए बी सी और डी के बीच में है ना, बीच में है। विभव V इसमें विभव, जब विद्युत धारा है अच्छी होगा तो विभव उत्पन्न होगा। इन बिंदुओं पर विभव VA, VB, VC, VD है ना, प्रवाहित धारा I है। R1 कहाँ है? VA और V के बीच में है। दूसरा घटा, पहला घटा दूसरा के बीच में, दूसरा घटा तीसरा के बीच में R2, तीसरा घटा चौथा के बीच में R3 है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कुछ नहीं किए हम। चलिए अब देखिए, ओम के नियम से, ओम के नियम क्या बोलता था? विभवांतर अब विद्युत धारा के समानुपाती, जो हम लोग लाए थे सिद्ध करके, V बराबर I R लाए थे, V बराबर I R लाए थे, है ना। ओम के नियम अभी इसके पहले वाला वीडियो में हम बताए थे, V बराबर I R। ओम के यह नियम था कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती, और समानुपाती को खत्म करने के लिए एक नियतांक मान दिए, जिसको हम लोग R कहते हैं, जिसको हम लोग R से इंडिकेट करते हैं। कोई दिक्कत? अब
अब विभव, ये जो विभव जो है ये किन के बीच है, भी। अच्छा ये हो गया। अब हम पहला प्रतिरोध पर ले रहे हैं, पहला प्रतिरोध। तो पहला प्रतिरोध का विभव क्या, पहला प्रतिरोध का विभव क्या लिए हैं, VA माइनस VB बराबर IR1। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। यहां पर जरा सा कर दीजिएगा R1, यहां पर लिख दीजिए R1 पर ओम का नियम से, R1 पर है ना, समीकरण 1। इसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं, इस प्रकार हम साबित कर सकते हैं। R1 R2 पर R2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VC बराबर IR2 समीकरण 2। अब तीसरा प्रतिरोध लेंगे तो VC माइनस VD बराबर IR3 समीकरण 3। समीकरण 3। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करना है, इन तीनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से, समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से, तीनों को जोड़िए। तो पहला समीकरण VA माइनस VB पहले बराबर के साथ जुड़ता है तो जानते हैं। समीकरण 2 में VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD, अब बराबर के उस साइड जा रहे हैं, IR1 IR2 IR3। हम जरा से हल्का से, मेरा वीडियो बड़ा होगा मगर स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। VB माइनस में VB प्लस में, VC माइनस में VC प्लस में, की हो गया VA माइनस VD बराबर, इस सब से I कॉमन ले लीजिए, की बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया इतना, इतना तक किसी को प्रॉब्लम, किसी को। अब देखिए R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोध को हम क्या माने हैं, R। क्या माने बाबू, R माने। तीनों प्रतिरोध को क्या माने हैं, R माने हैं। समझ रहे हैं, मतलब इन तीनों के बदले हम R लिख सकते हैं, इन तीनों के बदले हम R लिख सकते हैं। तो चूंकि R1 R2 R3 नीचे जना रहा है, आ रहा है नीचे, एक स्टेप बढ़ सकता है। R1 R2 R3 R1 R2 R3 के बदले समतुल्य प्रतिरोध R लिया, क्लियर। R, इन तीनों के बदले हम एक समतुल्य प्रतिरोध R लिया। ये R जो किसके किसके बीच है, किस विभवांतर के बीच है, ये R जो है VA और VD के बीच में है। अब जैसे इस पर हम इसका मान निकाले हैं, सेम इसका भी मान हम निकालेंगे। बात समझ रहे हैं। R पर विभवांतर क्या है, R पर विभवांतर क्या है, यहां तो नहीं जना रहा है, यहां चलते हैं। चूंकि R पर जैसे यहां लिखे थे R1 पर विभवांतर, तो R पर विभवांतर, R पर विभवांतर, R किसके बीच में है, VA माइनस VD के बीच में है ना। अब निकालेंगे, यहाँ R1 निकाले थे, किसका निकालेंगे, R का, R पर ओम के नियम से, R पर ओम के नियम, R पर
ओम के नियम से, समझ रहे हैं, आर पर ओम के नियम से। तो आर पर ओम के नियम की कहता है V बराबर आई आर। ई विभवांतर, इसमें ई जो आर है, ई विभवांतर, ई आर किसके बीच में, किस विभवांतर के बीच में है? वी ए माइनस वी डी के बीच में है, बराबर आर। इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब इसका मान जो है समीकरण 4 में रख देंगे। इसका मान बाबू क्या करेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वहां नहीं जानेगा, यहां देखते हैं। समीकरण 4 में वी ए माइनस वी डी का मान रखने पर, जना रहा है? नहीं जना रहा है। समीकरण 4 में वी ए माइनस वी डैश का मान रखने पर, अब समीकरण 4 क्या लिखा हुआ है? वी ए माइनस वी डैश, वी ए माइनस वी डैश बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3। और हम लोग अभी वी ए माइनस वी डैश का मान क्या निकाले हैं? आई आर निकाले हैं, बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3। आई खत्म, इसलिए क्या गुना मुसट जाएगा भागा में। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। PROVED। कोई दिक्कत इसमें? किसी को प्रॉब्लम? कुछ नहीं किए, इतना तो 91 किए हैं। R1 का विभवांतर क्या है? वी ए माइनस वी डैश, वी ए माइनस वी। R2 का विभवांतर वी बी माइनस वी सी के बीच में है। R3 वी सी माइनस वी डी के बीच में है। R क्या है? वी ए और वी डी के बीच में है। तो R1 पर ओम के नियम निकाले। R1 पर ओम के नियम से, ओम के नियम की कहता है V बराबर आई आर। V जो विभवांतर है R1 किसके किसके बीच में है? R1 किसके किसके बीच में है? तो यही R1 पर निकाल रहे हैं, तो R1 का विभवांतर दे दिए वी ए माइनस वी डी बराबर आई आर। यहाँ R है तो R1 दे दिए, समीकरण 1। इसी प्रकार हम सब साबित लिख सकते हैं। अब R2 का विभवांतर क्या है? यह विभवांतर में पहले है, तो R2 का विभवांतर क्या है? V B माइनस वी सी, तो V B माइनस वी सी बराबर आई R2। R3 का विभवांतर की है VC माइनस VD, समीकरण 3। अब तीनों समीकरण को जोड़ दिए, पहले बराबर के इस साइड दिए, उसके बाद बराबर के उस साइड, कट गया, बच गया VA माइनस VD बराबर आई। सब से हम सब में आई था, आई कॉमन ले लिए, R1 R2 R3 हो गया, समीकरण 4। अब R1 R2 R3 के बदले में समतुल्य प्रतिरोध को हम की माने? R माने। जब R माने तो R पर विभवांतर, तो R किसके किसके बीच में है? VA और V डैश के मतलब माइनस के बीच में है। तो R पर ओम के नियम से, ओम के नियम की कहता है विभवांतर और विभवांतर बराबर मतलब विद्युत धारा गुना प्रतिरोध। अब ई विभवांतर R किसके किसके बीच में लिखे हैं? V और V डैश, तो R लिखे विभवांतर की जगह पर V और V डैश लिख दिए बराबर आई आर। अब इसका मान समीकरण 4 में रख दिए, साबित हो गया। इसी को कहते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को कहते हैं श्रेणीक्रम। इसी को क्या कहते हैं? श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम जब समझ में आपको आ जाएगा तो समांतर क्रम कुछ नहीं है। इसलिए इस पर एक दो बार इसको देखिए, इस पर हिसाब भी बराबर पूछता है और ये भी 5 नंबर में पूछता है कभी कभी, इसलिए इसको देखना जरूरी है। इसको देखिएगा तभी आगे आपको समझ में आएगा। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।